हेलो राधे राधे माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू द चैनल सिद्धिमा व्लॉग्स। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे, बढ़िया होंगे, मज़े में होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तीर्थन से निकलकर हम लोग आ गए हैं मनाली। हाँ जी, तीर्थन से मनाली का जो डिस्टेंस है वो ज़्यादा नहीं है, मतलब 3-4 घंटे की ड्राइव है और मनाली आप पहुँच सकते हो आराम से। तो हम लोग आ गए हैं मनाली। एक दिन हमारा स्टे है मनाली में। और हाँ जी, आते ही सबसे पहले हमने यहाँ पे बुक किया अपना रूम, ताकि हम अपना सामान रख सकें और थोड़ी देर रेस्ट कर सकें, क्योंकि हम तीर्थन से निकल गए थे सुबह में और मनाली हम लोग पहुँचे थे करीबन 3 बजे पहुँचे थे हम लोग, क्योंकि रास्ते में ट्रैफिक बहुत था। भैया गर्मियों की छुट्टियाँ होते ही और सब लोग मनाली की साइड निकल पड़ते हैं, तो बीच में बहुत हमें मतलब ट्रैफिक मिला। इसी वजह से हमने और पहले तीर्थन जाना सही समझा, क्योंकि तीर्थन की साइड इतना ट्रैफिक नहीं मिलेगा, वहाँ पे बिल्कुल सुकून और शांति है। खैर मनाली में भी होटल रूम हमने पहले ही बुक कर लिया था ऑनलाइन, और ये जो होटल है ना, ये भी सुकून वाली जगह पे ही बना हुआ है, ज़्यादा भीड़ भाड़ नहीं है इधर। मॉल रोड की साइड मतलब अगर होटल लेते हैं ना मनाली में, तो वहाँ बहुत ज़्यादा रश रहता है, बहुत ज़्यादा भीड़ रहती है। और हमें ऐसे रहता है कहीं भी जाए तो वहाँ पे ज़्यादा भीड़ भाड़ ना हो, सुकून हो। और ये देखो व्यू भी काफ़ी अच्छा आ रहा है पहाड़ों का, तो बालकनी भी है इसमें। और जब हम लोग शिमला गए थे ना, वहाँ पे हम इसी ब्रांच के होटल में रुके थे, तो काफ़ी अच्छे रहते हैं इनके होटल्स के रूम वगैरह। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। अगर आप लोग भी गर्मियों में मनाली घूमने का सोच रहे हो तो आप इसमें आ सकते हो। बिल्कुल नया बना हुआ है, अनटच है ये, और काफ़ी रीज़नेबल रेट में मिल जाएगा। मतलब 4000 में हमें 1 नाइट का यहाँ पे स्टे मिला था, और अगर आप 6000 अगर पे करते हो, मतलब 6000 रुपये में विद डिनर और आपको ब्रेकफास्ट, ये जो है इतना अच्छा बढ़िया रूम मिल जाएगा। तो हमने 4 लोगों के लिए एक ही रूम ले लिया है। नाइट में जो है हम एक मैट्रेस डलवा लेंगे, तो एक जन जो है उस पर सो जाएगा। तो हमने ये रूम बुक किया आते ही, और फिर आधे घंटे हमने रेस्ट किया होगा, और उसके बाद हो गए हम तैयार, क्योंकि हमारे पास टाइम कम है। मनाली हम सिर्फ एक ही रात रुकने वाले हैं, तो बस आने के बाद घंटे भर रेस्ट किया, तैयार हो गए। अब हम लोग जा रहे हैं मनाली घूमने के लिए। हालांकि मनाली में ज़्यादा घूमने के लिए कुछ मतलब हमारे लिए नहीं है, वैसे तो घूमने के लिए बहुत सारी जगह है, पर हमारे लिए इसलिए नहीं है क्योंकि हम मनाली जो है पहले आ चुके हैं। मतलब करीबन 7-8 साल पहले हम मनाली आए थे, जब बच्चे बहुत छोटे थे। तो फिर ऐसे था कि चलो उस टाइम जो रह गया था वो जो है अब कवर कर लेते हैं क्योंकि उस टाइम बच्चे बहुत छोटे थे, टाइम भी बहुत कम था। वही है, अभी तो हम जितना टाइम मतलब चाहते हैं उतना हम लोग रुक सकते हैं, घूम सकते हैं, पर उस टाइम वही है, जॉइंट फैमिली में रहते थे तो इतना टाइम नहीं मिलता था, लड़ झगड़ के घर से निकलते थे घूमने के लिए। तो उस टाइम तो हम एक ही दिन या 2 दिन रुके थे शायद मनाली, और पूरा हम अच्छे से घूम भी नहीं पाए थे, और बच्चे भी छोटे थे। तो सोचा चलो अब जो है बच्चों को थोड़ा सा यहाँ पे और कुछ एक्टिविटीज़ वगैरह करवा देंगे जो रह गई थी, और आज हम मनाली घूम लेते हैं। तो बस जी, वेदर बहुत अच्छा है मनाली में, बहुत अच्छी खासी ठंड थी, और शाम को तो और भी अच्छी मतलब हवा चल रही थी, ठंड हो गई थी। वैसे मनाली में भी वेदर चेंज होता रहता है। अगर आप लोग भी मनाली घूमने का सोच रहे हो ना, तो 1-2 गर्म जैकेट आप लोग मतलब नॉर्मल सी हल्की फुल्की सी, ज़्यादा गर्म नहीं, हल्की फुल्की सी जैकेट लेकर जाना वहाँ पे, क्योंकि मौसम चेंज हो जाता है, शाम तक ठंडी हो जाती है। तो जी बस तैयार होकर हम लोग निकल पड़े थे अभी सोलांग वैली के लिए, क्योंकि जो एडवेंचर एक्टिविटीज़ वगैरह होती है ना, वो सब सोलांग वैली में ही होती है। और हालांकि चेंज बिल्कुल हो गया था 7-8 सालों में, और मनाली बिल्कुल चेंज हो गया है। जब हम लोग पहले आए थे ना, तब इतने मतलब रास्ते इस तरह के नहीं थे, इतना चीज़ें नहीं बनी हुई थी जितनी अब बन गई। और मतलब घूमने वालों की तो पूछो ही मत, इतनी भीड़ हो गई थी ऐसा लग रहा था कि सब लोग ही घूमने निकल पड़े हैं। तो वही आजकल सभी जाते हैं, और जाना भी चाहिए। इस बारे में भी बात करेंगे बाद में। खैर अभी बता देती हूँ, हम लोग पहुँच गए हैं अभी सोलांग वैली, और यहाँ पे मन था बच्चों का, जिप लाइन जैसे मेरे बच्चे कर चुके पहले, पर बच्चों का मन था पैराग्लाइडिंग करने का, स्पेशली गुड्डू का मन था। तो हम बच्चों को यही इसी वजह से लेकर आए थे। तो आते ही जैसे मैंने कहा ठंड है, तो बच्चों ने पहले मैगी खा ली, और यहाँ पे बुलबुल ने फ़ोटो क्लिक करवाई रैबिट के साथ। और जब बुलबुल छोटी थी ना 7-8 साल पहले, तब भी इसने मतलब इसी तरह की ब्लैक ड्रेस पहन रखी थी, और रैबिट के साथ इसकी बड़ी क्यूट सी फ़ोटो है मनाली की। मैं शेयर करूँगी या तो कम्युनिटी में या फिर कहीं। तो फिर मैंने कहा चलो उस याद को रिक्रिएट करते हैं, और यहाँ पे हमने
फ़ोटो वगैरह क्लिक करी। और बाकी जिस काम के लिए हम लोग यहाँ आए थे वो तो हमारा हुआ नहीं। हुआ क्यों नहीं? क्योंकि यहाँ पे पैराग्लाइडिंग होती है छोटी वाली, मतलब इसमें बहुत ज़्यादा लंबी राइड नहीं होती और बहुत ज़्यादा ऊंचाई पे नहीं ले जाते। इसमें जैसे जिनको थोड़ा कम डर लगता है, जैसे मुझे तो हाइट से फोबिया है, पर बच्चे भी कर सकते हैं ये, और ज़्यादा महंगी भी नहीं है, शायद 1500-2000 रुपये में करवा रहे थे ये। तो हमारा ऐसे था दोनों बच्चों को करवा देंगे, क्योंकि मेरी बेटियों को इतना अभी हाइट से डर नहीं लगता है। बचपन में किसी को नहीं लगता, मुझे भी नहीं लगता, मुझे बाद में हो गया था डर। पर इसमें प्रॉब्लम ये थी कि पैराग्लाइडिंग करने के लिए आपको इस पहाड़ से पूरा पहले ऊपर तक चढ़ना पड़ेगा, और वो चढ़ाई करने में 1 घंटा लग जाता और बच्चों की इतनी हिम्मत हो नहीं रही थी कि पहाड़ पे चढ़ के और ट्रैक करके वो लोग ऊपर जाएं। और मतलब ये पैराग्लाइडिंग तो बोले हम कर लेंगे, पर पहाड़ पे चढ़ना उनको थोड़ा मुश्किल लग रहा था। तो इस वजह से फिर यहाँ आने के बाद दोनों ने कैंसिल ही कर दिया कि नहीं, पहाड़ पे चढ़ के और पैराग्लाइडिंग नहीं करनी हमें तो। क्योंकि हम जो लोग चढ़ रहे थे ना, उनको देख रहे थे बेचारे कितनी मुश्किल से गधा मजदूरी करके ऊपर तक चढ़ पा रहे थे। तो जी वहाँ पे तो बस हमने कुछ फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक करी, और देव जी का मन था यहाँ पे ये वाली राइड करने का। अच्छा, अभी मुझे मेरे मोबाइल के कैमरा फ़िल्टर पर एक कमेंट याद आ गया जिसका जवाब मैं देना चाहूँगी। वैसे तो बहुत सारे कमेंट आते हैं, लेडीज़ भी कमेंट करती है कि आप फ़िल्टर लगाते हो क्या, फ़िल्टर लगाते हो क्या। तो उनकी बात को खैर मैं इतना ज़्यादा मतलब सीरियसली नहीं लेती हूँ ठीक है। पर कल किसी मेल बंदे ने और कमेंट किया कि फ़िल्टर हटाओ तो माने बुढ़िया, ठीक है। तो जी पहली बात तो कि भाई मैं तुझे मनाने थोड़ी ना आई हूँ यहाँ पे, हाँ, रूठा रहे मेरे भले ही तो है। मैं अपने रूठे हुए रिश्तेदारों का नाम मनाऊँ? तू होता कौन है जो मैं फ़िल्टर हटा के तुझे मनाऊंगी, जिसको मैं दूर दूर तक जानती नहीं हूँ, ठीक है भाई। मैं अपने आप को मनाने आती हूँ यहाँ पे, मैं अपने आप को, मुझे अच्छा दिखाना अच्छा लगता है, ठीक है। और हाँ, फ़िल्टर है मेरे फ़ोन में, और मैंने इतना मोटा पैसा देकर फ़ोन ये इसीलिए ख़रीदा है ताकि मैं अपने आप को अच्छा दिखा सकूं, ठीक है। अगर मुझे खुद को बुराई दिखाना होता तो मैं 10,000 का फ़ोन ना ले लेती, मैं क्यों 40,000 रुपये खर्च करके और इतना महंगा फ़ोन लेती। पहली बात तो ये। और फिर दूसरी बात, किसी बंदे ने जिसने भी ये फ़िल्टर नाम की चीज़ बनाई है तो उसने लगाने के लिए ही तो बनाई होगी ना। और तीसरी बात, फ़िल्टर भी उन्हीं लोगों के चेहरे पे अच्छा लगता है जिनके नए नक्श अक्स बक्स टक्स सब अच्छे हो, ठीक है ना, जिनके चेहरे पे हमेशा स्माइल रहती हो, जो दूसरों को तंग ना करते हो बिना वजह, ठीक है। तुम जैसे गंदी सोच वाले लोगों के मुंह पे तो फ़िल्टर भी अच्छा ना लगे, समझे। तो फालतू बकवास ना किया करो यहाँ के चलो खैर छोड़ो। इधर जी हम लोग शाम को पहुंच गए थे मनाली सोलांग वैली में घूम घाम के मॉल रोड पे। मॉल रोड तो ज़रूर आओ, जब भी आओ मनाली, मॉल रोड के अलग ही मज़े हैं इतना, क्योंकि मनाली का स्ट्रीट फूड बहुत फेमस है, और ठंडा ठंडा मौसम हो, गर्मा गर्म, ये सब चीज़ें खाने का मज़ा ही अलग है। तो बच्चों ने बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे ट्राई करी थी। सिड्डू हमने ट्राई करा था जो बेस्ट था, बाकी मैंने सारा कुछ शूट नहीं करा क्योंकि जैसे आप देख सकते हो इतनी भीड़ भाड़ हो रही थी, तो बस वो ये वीडियो लेने में थोड़ी दिक्कत हो रही थी। बाकी मैंने और बच्चों ने तो पेट अपना स्ट्रीट फूड से ही भर लिया था। देव जी ने अपना खाना खाया था, उन्हें ये सिड्डू वगैरह ये सारी चीज़ें इतनी ज़्यादा कोई ख़ास पसंद नहीं है, तो उन्होंने अपना खाना ही लिया था। और भीड़ आप देख सकते हो, मतलब इतना ज़्यादा रश था, ऐसा लग रहा था सब छुट्टियां होते ही जो है मनाली आ गए हैं। और कुछ वीकेंड भी था, सैटरडे था जिस दिन हम लोग मनाली में थे, तो वीकेंड पे भीड़ ज़्यादा रहती है। और यहाँ पे ये आपको ज़रूर देखने को मिल जाएगा, डांसर्स बहुत अच्छा डांस कर रहे थे। चले क्या निकालने वाली हूँ, देखते हैं कितना टेम्परेचर सर्वाइव कर रहे हैं हम यहीं खड़े होकर के बिना स्वेटर पहने। जब बाय बाय मनाली हो गया अपना टूर पूरा। अरे यार ये तो मेरे पे भी अच्छा लग रहा है, देख तो कितना मस्त लग रहा है ना। तो मस्त तो लग ही रहा है, ठीक है। फाइनली अपना टूर पूरा हो गया। फाइनली मेरे को घर जाना पड़ेगा गर्मी में, बट तो जी आज लास्ट डे है हमारा ट्रिप का मनाली से। अब हम सीधा जाएंगे अपने घर के लिए, तो सोचा जाने से पहले, और ये एक ड्रेस मेरी रह गई थी पहनना तो मैंने सोचा इसको पहन के वीडियोस वगैरह बना लूँ, फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक कर लूँ। और यहाँ पे मैंने और देव जी ने भी एक रील बनाई थी बहुत अच्छी, वो बाद में एडिट करके शेयर करूँगी आप लोगों के साथ धीरे धीरे।
और हाँ जी, और ये ड्रेस काफ़ी रीज़नेबल रेट में ली थी मैंने फ्लिपकार्ट से, सिर्फ 350 रुपये में। इतनी सुंदर ड्रेस, लिंक मैं दे दूँगी डिस्क्रिप्शन में। और यहाँ पे देजी और बच्चे सब लोग तैयार हो गए हैं, सामान वामान भी सब पैक हो गया है। और हाँ, उसके बाद मैंने चेंज भी कर लिया था, क्योंकि ये ड्रेस फिर मुझे लगा सफ़र में अब पूरा मतलब हमें 9-10 घंटे का सफ़र करना है, तो मुझे लगा कि पूरे रास्ते में तो ये ड्रेस मेरे को कंफर्टेबल नहीं रहेगी, क्योंकि इसके साथ टमी टकर पहनना पड़ता है। तो फिर मुझे लगा कि यार सांस नहीं आएगी, खाना वगैरह खाऊंगी तो 9-10 घंटे तक, और वो मतलब पहनना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो फिर मैंने चेंज कर लिया था, सूट ही डाल लिया था अपना। मैंने कहा सफ़र में कंफर्टेबल रहेगा। अच्छा, व्हाट्सएप पे मेरे पास बहुत सारे मैसेजेस आए थे कि दीदी आपका टोटल कितना खर्चा हो गया इस ट्रिप पे, हमें ज़रूर बताना। तो काफ़ी मोटा पैसा मेरा खर्च हो गया इस ट्रिप पे, 50,000 रुपये पूरे कर दिए मैंने। और कोई दुख नहीं है, क्योंकि हमने इंजॉय बहुत किया, पैसे और आ जाएंगे। अच्छा, कुछ बहनें तो ये भी कह रही थी कि दीदी आपकी वजह से हमारे घर में लड़ाई हो गई, क्योंकि हमारे हस्बैंड हमें कभी घुमाने नहीं लेकर जाते हैं। देव जी तो बहुत अच्छे हैं जो आपको घुमाने लेकर जाते हैं। देखो डियर, नो डाउट देव जी बहुत अच्छे हैं, बहुत ज़्यादा सपोर्टिव है, पर इसके साथ साथ उन पे जिम्मेदारियां भी बहुत है। आजकल एजुकेशन देखो कितनी महंगी हो गई है, आधे से ज़्यादा कमाई तो बच्चों की पढ़ाई में ही चली जाती है। तो पहले मुझे भी समझ नहीं थी, मैं भी देव जी से लड़ाई किया करती थी कि इतनी सारी प्रॉपर्टी है उसका क्या करोगे। तो देव जी हमेशा मेरे को एक ही बात कहते थे कि बाप दादा की प्रॉपर्टी बेच के कभी भी शौक़ पूरे नहीं किए जाते। अगर शौक़ पूरे करने हैं तो और मेहनत करेंगे और कमाएंगे। लोग कहते हैं आजकल औरत पैसे के पीछे भाग रही है, पर सच पूछो तो वो पैसे से मिली आज़ादी के पीछे भाग रही है, जहाँ खर्च करने से पहले उसको किसी की इजाज़त ना लेनी पड़े, जहाँ हर बार ये सुनना ना पड़े कि इसकी ज़रूरत ही क्या है। उसे पैसा पसंद नहीं है, उसे पसंद है पैसे से मिलने वाली आज़ादी। पहले जब कहीं घूमने जाते थे ना, 100 सवाल खड़े हो जाते थे, क्यों जा रहे हो, कब जा रहे हो, क्या ज़रूरत है। पैसा दिखावा नहीं है, औरत के लिए इज्जत है। क्योंकि औरत जब कमाती है ना, तो वो सिर्फ पैसा नहीं कमाती, वो अपना कॉन्फिडेंस कमाती है। एक अलग ही कॉन्फिडेंस आता है जब अगर आप 5,000 रुपये भी अपने कमाती हो, तो चाहे आपके ससुराल वाले कितने ही पैसे वाले क्यों ना हो, चाहे आपका मायका कितना ही पैसे वाला क्यों ना हो। देखो, घर में इज्जत और घर में अपनी मर्जी से रहने का जो हक है ना, वो औरत को तभी मिलता है जब वो इंडिपेंडेंट होती है। और यही बात मैं आपको कह रही हूँ और अपनी बेटियों को भी यही समझाती हूँ। और जिनकी भी बेटियाँ हैं ना, चलो यार हम लोग कुछ ठीक है नहीं कर पाए, है ना, पर जिन भी माँओं की बेटियां हैं उनसे मेरी एक ही रिक्वेस्ट है, अपने बच्चों को ये चीज़ ज़रूर समझाओ कि इंडिपेंडेंट बनो। हमारे टाइम में हमारे माँ बाप क्या सोचते थे कि बेटी को पैसे वाला घर मिल जाए और वो खुश रहेगी, पर मैंने देखा है यार, मतलब पैसे वाले घर में और बेटी खुश रहे ये ज़रूरी नहीं होता। खुशी मिलती है अपनी मर्ज़ी से अपनी ज़िंदगी जीने का। YouTube ज्वाइन करने के बाद हमारे जितने भी ट्रिप हुए ना, उसका सारा खर्चा मैंने अपनी YouTube की इनकम से दिया है। और ये मैं कोई फ्लैक्स नहीं मार रही हूँ, मैं कोई घमंड में नहीं हूँ। ये बात मैं उन लेडीज़ को समझाना चाहती हूँ जो 24 घंटे काम करने के बाद भी और अपने फैसले खुद नहीं ले पा रही हैं। जैसे कुछ दिन पहले मेरे पास कॉल आया था, वो गवर्नमेंट टीचर हैं और उनको जॉब करते हुए कम से कम 24-25 साल हो गए। और वो कह रही हैं कि आज तक वो कभी भी घूमने नहीं गई है। उन्हें घूमने का बड़ा शौक़ है, क्योंकि उनके हस्बैंड को पसंद नहीं है। ठीक है, उनकी ज़िंदगी का हर एक फ़ैसला जो है उनके हस्बैंड और उनकी फैमिली लेती है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि फाइनेंशियली तो इंडिपेंडेंट बनना ही है। अपने फ़ैसले लेने के लिए, अपनी ज़िंदगी के फ़ैसले लेने के लिए भी इंडिपेंडेंट बनो। सिर्फ जॉब करना इंडिपेंडेंसी नहीं है। ठीक है, जॉब करना तो वो तो आप और ज़्यादा मतलब उसमें पच रही हो, एक तरीके से देखा जाए तो आपकी तो और ज़्यादा बुरी दशा हो रही है। जो लेडीज़ घर का भी कर रही हैं और बाहर जॉब भी कर रही हैं और उसके बावजूद वो अपने शौक़ पूरे नहीं कर पा रही, तो इससे बुरी हालत तो कोई हो ही नहीं सकती है। ठीक है, तो अपने फ़ैसले खुद लो। अपनी ज़िंदगी के जितना आप कमा रही हो ना, उसका 10% 20% अपने शौक़ पूरे करने में ज़रूर लगाओ। ठीक है ना, क्योंकि देखो आपके लिए खुद को ही सोचना पड़ेगा, दूसरा आपके लिए कोई नहीं सोचेगा।
ठीक है जी, ज्ञान बहुत ज़्यादा हो गया, अब खाने पे फोकस करते हैं। हाँ जी, हम लोग पहुंच गए चंडीगढ़ घूमते घूमते क्या मतलब रास्ते में चंडीगढ़ आता है। और हाँ, काफ़ी सारे सब्सक्राइबर्स का मैसेज भी आ रहा था, दीदी चंडीगढ़ आओ कभी घूमने के लिए। तो जी चंडीगढ़ हम पहले घूम चुके हैं और अभी तो गर्मी बहुत है चंडीगढ़ में, तो चंडीगढ़ रुकने का हमारा कोई प्लान नहीं था। बस हम ये हवेली में यहाँ पर ज़रूर खाना खाते हैं क्योंकि यहाँ पे खाना बेस्ट मिलता है। तो बस जी दोपहर का लंच हमने किया यहाँ पे चंडीगढ़ हवेली में, सुबह का ब्रेकफास्ट हमने किया था मनाली के ये एक गुड्डू ने कैफ़े देखा था जो बहुत ही बकवास सा था, वहाँ का तो मतलब अच्छा नहीं था। तो मैं उसको आपको यही कहूँगी मत जाना वहाँ पे। हाँ, हवेली का ये जो है ना, जो बाईपास पे आती है, इसमें खाना बहुत अच्छा मिलता है। बुलबुल ने खाना नहीं खाया था, उसने अपने लिए बर्गर ये कोल्ड कॉफ़ी ली थी। चलिए जी, हो गया ट्रिप पूरा, अब सीधा मिलेंगे आपको घर पे। और इसी के साथ करूँगी आज के इस व्लॉग को यहीं पे एंड। आई होप आप लोगों को आज का ये व्लॉग पसंद आया होगा। किसी भी वजह से पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करते हुए जाना। फिर मिलूंगी एक नए व्लॉग में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, राधे राधे जी।